एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द एंगल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये स्ट्रेट लाइंस, ट्रांसवर्सल, ये सारी चीज़ें होते क्या हैं। तो चलिए इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। ट्रांसवर्सल जो पॉइंट हमें बता रहा है वो क्या होता है और ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। तो जैसा कि हमें देख रहे हैं यहाँ पे, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे M और L दो लाइंस खींचे हुए हैं, बना के रखा है, और ये जो N लाइन है, ये जो L और M है, इसे पॉइंट O और पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसे कट कर रही है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कट करने वाला जो पॉइंट है, इसे ही हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और ये जो N लाइन है इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा L और M है, ये मोर देन 2 भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे हम 3 या 4 लाइन्स भी हो सकती है, जिसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन पॉइंट्स पे मोर देन 2 और 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। बट एक चीज़ है कि ये जो लाइन है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, वो इन लाइनों को एक ही बार एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इट मीन्स ये जो लाइन है हमारी फर्स्ट लाइन, ये हमारी लाइन यहाँ पे इसे एक बार ही इंटरसेक्ट करेगी, दोबारा मुड़ के यहाँ पे नहीं आ सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल लाइन भले ही बना सकते हैं, बट ये जो लाइन है वो एक लाइन को एक ही बार एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल पॉइंट जो हमारा होता है। अब दूसरा हमें देखना है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो वो देखते हैं। व्हेन द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड ऑफ अ कॉमन आर्म एट एन अपेक्स आर कंसीडर्ड, दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। डायग्राम से देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बुक में, यहाँ पे हमें जैसे डेफिनेशन में देखा कि जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड एंगल बनते हैं, उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एक हमने सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमन लाइन ले ली है, हमने O और B, ये कॉमन लाइन है, कॉमन आर्म है, और उसके इस तरफ भी एंगल बन रहा है और उसके इस तरफ भी एंगल बन रहा है। इट मीन्स दोनों साइड एंगल बन रहे हैं। तो ये जो दोनों तरह साइड इस तरह से जो एंगल बन रहे हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे कि इसमें हम एंगल AOB और एंगल BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे B और C कॉमन आर्म है, और एंगल ABC और एंगल CBD एडजेसेंट एंगल है। तो इसके बाद हम कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। अब 2 राइट एंगल्स मीन्स 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल हमें पता है, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। देन 1 एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द अदर एंगल। इट मीन्स अगर कोई स्ट्रेट एंगल बना है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, जस्ट लाइक दिस। ऐसा हमारा जो होता है स्ट्रेट लाइन, ये एंगल जो बनता है इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, और इसका पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है इसका मेजर, इसका सम। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि जब कोई 2 एंगल होते हैं, सम ऑफ 2 एंगल्स, जब 2 एंगल्स के टोटल करने पे हमें 180 डिग्री मिलती है, तो वो जो 2 एंगल है उनमें से एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो अगर हमने इसे यहाँ से एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, सपोज ये हमारा 40 डिग्री का एक एंगल हमने ड्रॉ किया, तो और हमने इसे नाम दे दिया ABC और ये D। तो जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल CBD, हमारे एंगल ABD का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसे हम दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, एंगल ABD का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा एंगल
DBC। तो इस तरीके से जो एंगल बनता है इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो when the arms of adjacent angles are not common and are in a straight line, एक सीधी लाइन में होंगे, then the adjacent angle those formed are called linear pair। तो इसका मतलब है कि जब कोई एक सीधी लाइन में दो एंगल बनेंगे तो यहाँ पे दो से ज़्यादा एंगल भी बन सकते हैं, यहाँ से और भी लाइंस हो सकती है और भी एंगल्स हो सकते हैं, बट ये क्या होने चाहिए, एक सीधी लाइन में बनने चाहिए। तो जब ये एक सीधी लाइन पे बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है लीनियर पेयर कहलाता है। इसके बाद हमें देखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है। होता क्या है ये समझते हैं। अगर ये दो लाइन सेगमेंट है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपोजिट एंगल जो बनेंगे उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। जैसे कि ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, और इससे ये अपोजिट है, इस तरीके से इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।